हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो होती है एक उम्मीद से, लेकिन खत्म होती है एक खौफनाक सबक पर। ये कहानी है हम जैसी ही एक दुनिया की जो कहकशां के उस पार हमारा इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दुनिया जो हमारा नया घर बन सकती थी, या शायद हमारी ही जमीन के मुस्तकबिल की एक धुंधली सी झलक। कभी सोचा है क्या हो अगर हमें बिल्कुल अपनी जमीन जैसी एक और दुनिया मिल जाए, एक ऐसा सैयारा जहां जिंदगी की उम्मीद हो, जहां इंसानियत अपना एक नया आशियाना बसा सके। यह सवाल सदियों से हमारे ख्वाबों और हमारी जुस्तजू का मरकज रहा है। जब से हमने इस कायनात की वुसअतों में अपनी जगह को जाना है, तब से ही एक मुतबादिल की तलाश जारी है। एक ऐसा सैयारा जो हमारी बका की जमानत बन सके, एक बैकअप प्लैनेट। और इसी तलाश में साइंसदानों की नजरें एक बहुत दूर के सितारे पर जा ठहरीं, जहां उम्मीद की एक हल्की सी किरण चमक रही थी। उसका नाम था केपलर 452b। इसे जमीन का बड़ा और बूढ़ा कजन भी कहते हैं, क्योंकि ये सैयारा अपने सितारे के गिर्द बिल्कुल सही जगह पर घूम रहा था, उस हैबिटेबल जोन में जहां पानी पानी रह सकता है, बर्फ या भाप नहीं बनता। ये इंसानियत के नए घर के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन क्या ये वाकई एक उम्मीद थी? हमारा नया घर या हमारी ही जमीन के मुस्तकबिल का आईना? एक झलक के अरबों साल बाद हमारा अंजाम क्या होगा, ये जानने का बस एक ही तरीका था, वहां जाना। लेकिन उस नई दुनिया तक का सफर, वो खुद में एक नामुमकिन चैलेंज था। एक ऐसा चैलेंज जो इंसानी सोच से भी बाहर था। केपलर 452 भी हमसे पता है कितना दूर है? तकरीबन 1800 रोशनी साल। ये फासला इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। अगर हम आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी, हमारे सबसे तेज जहाज से भी निकले ना, तो वहां पहुंचने में 28 लाख साल लग जाएंगे। सोचें, 28 लाख साल, कितनी ही इंसानी नस्लें गुजर जाएंगी। उम्मीद जैसे टूट रही थी। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, कम से कम नजरियाती तौर पर। एक वार्म होल, यानी आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट। और इसी शॉर्टकट के जरिए हमारा एस्ट्रोनॉट उस अनजान दुनिया की तरफ चल पड़ा। और आखिरकार वो दिन आ गया। हमारा एस्ट्रोनॉट केपलर 452b पर उतर चुका था। पहली नजर में तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन जन्नतें अक्सर धोखा देती हैं। उसका सितारा केपलर 452 हमारे सूरज से 1.5 अरब साल ज्यादा बूढ़ा, 10% बड़ा और 20% ज्यादा रोशन था। जैसे हम अपने ही सोलर सिस्टम के मुस्तकबिल को देख रहे हों, जब हमारा सूरज भी बूढ़ा और गर्म हो जाएगा। खुद ये सैयारा भी जमीन से 1.5 गुना बड़ा था, लेकिन वजन में 5 गुना भारी। और इसका मतलब ग्रेविटी, कशिशे सकल, जमीन से लगभग दुगनी। हर कदम उठाना एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर वक्त एक और इंसान का बोझ अपने ऊपर उठाया हुआ हो। और गर्मी, वहां का एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब था। सोच के देखें, पूरा का पूरा प्लैनेट एक आग की भट्टी बना हुआ था, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वहां का माहौल बहुत भारी और नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी मायूसी उस वक्त हुई जब उसने वहां की खूबसूरत झीलों का पानी टेस्ट किया। रिपोर्ट आई, ये पानी पीने के लायक नहीं, इसमें जहरीले मिनरल्स हद से ज्यादा हैं। जन्नत का जो ख्वाब था, वो एक एक करके टूट रहा था। जब ये साफ हो गया कि यहां जिंदगी मुमकिन नहीं, तो एस्ट्रोनॉट ने फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। वक्त आ गया था घर वापसी का, इस फरेबी जन्नत को अलविदा कहकर अपनी प्यारी जमीन की तरफ लौटने का। लेकिन जैसे ही वापसी की तैयारी शुरू हुई, शिप के कंप्यूटर से एक पैगाम आया। एक ऐसा पैगाम जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। फ्यूल नाकाफी है। वापसी की सारी उम्मीदें एक पल में खाक हो गईं। असल मसला था उस प्लैनेट की दुगनी ग्रेविटी। वहां से निकलने के लिए, स्पेस में वापस जाने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी चाहिए थी, वो जमीन से बहुत ज्यादा थी। और उस स्पीड को हासिल करने के लिए जमीन के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा फ्यूल दरकार था। 4 गुना, जो जहाज में था ही नहीं। और इसी के साथ वो एस्ट्रोनॉट उस अनजान दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गया, तन्हा, अपने घर से लाखों साल की दूरी पर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अभी उस प्लैनेट ने अपना सबसे बुरा, सबसे खतरनाक राज जाहिर करना था। एक ऐसा राज जो हमारी जमीन के लिए एक सबक था। मायूसी में डूबे एस्ट्रोनॉट ने एक पत्थर उठाया और सामने झील में फेंक दिया,
और फिर अचानक झील से एक अजीब सी आवाज आई, सर, जैसे झील ने एक लंबी गहरी सांस ली हो। वो आवाज थी कार्बन डाइऑक्साइड की। उस प्लैनेट की जमीन के नीचे की गर्मी की वजह से झील की तह में एक बेरंग, बेबू लेकिन इंतहाई खतरनाक गैस जमा हो चुकी थी और पत्थर लगने से वो सारी गैस एक झटके में बाहर निकल आई। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होती है, तो वो गैस एक खामोश मौत के दरिया की तरह जमीन पर फैल गई। उसने हर उस चीज का गला घोंट दिया जिसे ऑक्सीजन की जरूरत थी। चंद लम्हों की तकलीफदेह खामोशी और फिर एस्ट्रोनॉट के सूट से आखिरी पैगाम आया, हार्ट रेट 0। केपलर 452b, जमीन के उस बूढ़े कजन ने हमें हमारे अपने मुस्तकबिल की एक झलक दिखा दी। ये कहानी एक याद दहानी है कि हमारा घर, हमारी जमीन कितनी नाजुक है, और ये एक सवाल छोड़ जाती है, क्या यही हमारी जमीन का भी अंजाम है? क्या हम वक्त रहते समर जाएंगे, या हमारी दुनिया भी एक दिन एक ऐसी ही धोखा देने वाली जन्नत बन के रह जाएगी? Hopefully you liked today's video. If you liked the video, then subscribe to the channel and press the bell icon.